हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 जनवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। जो हमारी फर्स्ट न्यूज है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम बिगिंस टुडे। देखो, हमारे इंडिया में 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है। एक वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और एक वैक्सीन है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। जो कोवैक्सीन है वो इंडिया में इंडिजिनस इंडिया में डेवलप की गई है। देखो, यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि आज जो 16 जनवरी से जो हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा उनमें किन लोगों को वैक्सीन के लिए अप्रूवल दिया गया है और किन लोगों को अभी वैक्सीनेशन नहीं करवाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति, कोई भी बच्चा, चाइल्ड जिसकी एज 18 है या उससे कम है, ठीक है, कोई भी प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वीमेन है, कोई भी व्यक्ति जिसको एलर्जिक रिएक्शन हुआ है हिस्ट्री में किसी भी फूड आइटम्स की वजह से या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की वजह से, इंजेक्टेबल थेरेपीज की वजह से, अगर इन सब की वजह से कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो उनको अभी कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए गाइडलाइंस दी गई है। किनको अप्रूवल दिया गया है? जिनको कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ था, जिनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत कमजोर हो गई है, जैसे HIV जैसा जिसको कोई डिजीज है या फिर कोई क्रोनिक डिजीज है, उन व्यक्तियों को अप्रूवल दिया गया है, वो वैक्सीन ले सकते हैं। आज 16 जनवरी को 10:30 बजे स्टार्ट होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारे पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। पूरे इंडिया में मतलब सारे स्टेट्स और यूटीज को मिलाकर के 3006 सेशन साइट्स बनाए गए हैं और एक सेशन साइट पे 100 लोगों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया जाएगा। और इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डेडिकेटेड कॉल सेंटर बनाया गया है जो 24/7 टाइम काम करेगा और 1075 उसका फोन नंबर दिया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस पेंडेमिक से रिलेटेड, वैक्सीन रोल आउट से रिलेटेड या वैक्सीनेशन प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो यहाँ पर कॉल करके बंदा पूछ सकता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। देखो, फार्मर्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में रेगुलर बातचीत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक कमेटी बनाई है 4 लोगों की। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो भी पैरेलल रूप से काम करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्मर्स जो बात कर रहे हैं वो भी रेगुलर चलनी चाहिए, क्योंकि फार्मर्स ने मना कर दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 लोगों की कमेटी बनाई है उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो फार्म लॉज को सपोर्ट करते हैं। तो फार्मर्स ने मना कर दिया है कि वो उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में जो बात है वो रेगुलर चलती रही है और 9th लेवल की जो मीटिंग है वो हुई थी, लेकिन किसी भी बात पर सहमति नहीं बन पाई। नेक्स्ट जो न्यूज है वो देखो, रिपब्लिक भारत एक टीवी चैनल है, रिपब्लिक टीवी, उसके एडिटर हैं अर्नब गोस्वामी और बार्क ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के CEO प्रथो दास गुप्ता के बीच में एक जो चैट हुई थी, व्हाट्सएप चैट, वो रिवील्ड हुई है, उसको लेकर के ये न्यूज है। देखो, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक टर्म आई है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, जो ट्राई है उसको 20 फरवरी 1997 को स्टैट्यूटरी बॉडी है ट्राई, और 20 फरवरी 1997 को ट्राई एक्ट का सेक्शन 3 है उसके अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इस ट्राई में एक चेयरमैन होता है, उसके अलावा 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। 2 फुल टाइम मेंबर से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते फुल टाइम के लिए, और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। वर्तमान में जो इनके चेयरमैन है वो PD वाघेला जी है, ठीक है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, दिल्ली पुलिस ने एक स्टेटमेंट दिया है। दिल्ली पुलिस ने बोला है कि अगर कार में कोई व्यक्ति ट्रेवल कर रहे हैं तो बैक सीट पर बैठे हुए पैसेंजर्स को भी सीट बेल्ट लगाना चाहिए। और इसके अलावा जो 2 व्हीलर्स पे अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसके 2 व्हीलर्स पे जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो जरूरी है। बहुत सारे एक्सीडेंट को उनके थ्रू रोका जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, देखो, केरला से रिलेटेड है। केरला ने बजट प्रेजेंट किया है अपना, और उस बजट में उन्होंने एक प्रॉमिस किया है कि अगले 5 सालों में वो 20 लाख जॉब देंगे। तो उनके जो अपोजिशन वाले हैं उन्होंने बोला है कि ये तो हाइपर बोल है, रेगुलर इनको जो भी दल
उसमें पावर में होता है वो इसका क्या करता है, वो यूज करता है ऐसी चीजों का। नेक्स्ट जो न्यूज है देखो, शिकागो से हैदराबाद के बीच में एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई है और सेम इसी तरीके से हैदराबाद से शिकागो के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई है। आगे इसमें बोला गया है कि धीरे धीरे जो डायरेक्ट फ्लाइट है शिकागो के लिए वो अन्य जगह से भी शुरुआत होंगी, जैसे विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, बेंगलुरु और चेन्नई से भी ऐसे शिकागो के लिए डायरेक्ट सर्विस शुरू की जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो देखो आर्मी डे को लेकर के है। हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। देखो जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था तो 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, हमारे जो लास्ट कमांडर इन चीफ थे ब्रिटिश, फ्रांसिस बुचर, उन्होंने अपनी पावर्स दी थी हमारे इंडिया के कमांडर इन चीफ को, जिनका नाम था कोंडेरा एम कोरियप्पा। उनको पावर्स ट्रांसफर की गई थी। देखो हमारे यहाँ पर ब्रिटेन का शासन रहा हुआ है, तो ब्रिटेन के जो कमांडर इन चीफ थे उन्होंने अपनी पावर ट्रांसफर की थी इंडिया के कमांडर इन चीफ को। तो इसीलिए सेम डे को 15 जनवरी 1949 को एक काम किया गया था पावर ट्रांसफर का, इसीलिए 15 जनवरी को हर साल आर्मी डे मनाया जाता है। तो देखो हमारे आर्मी चीफ है, एक सेकेंड, हमारे आर्मी चीफ है जनरल मनोज नारावने। उन्होंने एक बात बोली है कि चाइना और इंडिया के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा है और गालवान घाटी में जितने भी हमारे जो आर्मी के मेंबर्स थे वो शहीद हुए थे, उनके लिए मतलब क्या इंडिया चुप नहीं बैठेगा। और कोई भी देश, अगर कोई देश पेशेंस से आपकी बात सुन रहा है तो उसको गलती नहीं माननी चाहिए। ये नारायण जी ने बोला है, नो वन शुड मेक द मिस्टेक ऑफ टेस्टिंग इंडियाज पेशेंस। इंडिया के पेशेंस को टेस्ट करने का किसी भी देश को हक नहीं है और ये गलती नहीं करनी चाहिए। इसके लिए वो आर्मी चीफ है, उन्होंने ये भी बोला है कि चाइना को इसका चाइना गोट बिफिटिंग रिप्लाई, चाइना को इसका रिप्लाई मिलेगा। और हमारे जो भी गालवान घाटी में जो भी हमारे आर्मी पर्सनल ने अपनी लाइफ खोई थी उसके लिए क्या किया जाएगा, विरोध किया जाएगा और हम उसका क्या लेंगे, उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनके लिए उन्होंने जो भी शहादत दी है वो गलत नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी, ऐसा हमारे आर्मी चीफ ने बोला है। नेक्स्ट न्यूज है जो बाइडेन को लेकर के, अमेरिका के नए राष्ट्रपति 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति ओथ लेने वाले हैं और वो अपना जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए नियुक्ति अपॉइंटमेंट रेगुलर करते जा रहे हैं। अब बाइडेन ने कश्मीरी ओरिजिन, हमारे कश्मीर जो है वहां के कश्मीर ओरिजिन की गर्ल है समीरा फेजिली, उसको डेप्यूटी डायरेक्टर बनाया है यूएस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का। तो देखो एक तरीके से हमारे लिए गुड न्यूज है कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में, यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया के लोग एंट्री कर रहे हैं और उनको इतने अच्छे पद पर, इतने अच्छे पोस्ट पर उनको एंट्री दी जा रही है। देखो नेक्स्ट जो न्यूज है वो कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन को अप्रूवल मिला है और आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ है उसको लेकर के है। साइंटिस्ट दो गुट में बट गए हैं, दो पार्ट में बट गए हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट उन्होंने ये बोला है कि उन्हें कोवैक्सीन के एफिकेसी डाटा पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो उसको अप्रूवल करते हैं। जब भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो और उनका नंबर आएगा तो वो वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बात बोली है कि जब तक उनको एफिकेसी डाटा नहीं मिलेगा कोवैक्सीन का, वो अप्रूवल नहीं करेंगे, वो खुद पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं करवाएंगे। ये आर्टिकल भी कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर के है। इसमें ये बोला गया है कि देखो अगर क्राइसिस की बात है, ये बात दूसरी है कि जब क्राइसिस है और जान पर बात बन रही है तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जल्दबाजी में होता है। लेकिन इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि देखो सेफ्टी की कोई कॉस्ट नहीं है, सेफ्टी को सबसे प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। ये नहीं है कि आप मतलब आपकी जो लाइफ है उसको ध्यान में रख करके जो आपने कोविड-19 की वैक्सीनेशन को अप्रूवल दिया गया है, लेकिन उसके जो एफिकेसी डाटा है वो तो सामने है ही नहीं। आगे इस आर्टिकल में देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ये बोला गया है कि क्या ऐसा हमारे यहाँ पर कोई लॉ है जिसमें आप बिना एफिकेसी डाटा के भी आप किसी वैक्सीन को अप्रूवल दे सकते हो कि उसका यूज किया जा सकता है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि 2019 में जो हमारे ड्रग लॉ है उनमें चेंज किया गया था कि अगर आपकी थ्रेट है कि आपकी जान पर कोई बात बन रही है तो आप बिना एफिकेसी डाटा के भी किसी वैक्सीन को अप्रूवल दिया जा सकता है कि उसके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया जा सकता है।
नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो नेपाल को लेकर के है। देखो नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रदीप गयावली, वो हमारे इंडिया आए हुए हैं और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो काला पानी डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल की बॉर्डर के बीच चलता आ रहा है उसको उठाया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसी जो बायलैटरल मीटिंग हो रही हैं उनमें उन्होंने इस मुद्दे को उठा दिया है। इसके अलावा उन्होंने कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो बनाई गई वैक्सीन है उसको अप्रूवल दे दिया है। कहां पर? काठमांडू में यूज करने के लिए, पेंडेमिक से लड़ने के लिए। तो देखो ये काला पानी जो टेरिटरी है ना वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको हमें देखना चाहिए। देखो ये काला पानी है, ये नेपाल वाला एरिया है और ये इंडिया वाला उत्तराखंड वाला जो हमारा राज्य है वो है, और इधर ये लद्दाख तिब्बत वाला रीजन है। तो देखो यहां पर ये काला पानी टेरिटरी है, इसको लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है। 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध होता है और तब इस लीपू लेक पास को इंडिया बंद कर देता है और टिंकर पास के थ्रू ही हमारे यहाँ पर व्यापार बिजनेस चलता रहता है, ट्रेडिंग का एरिया इसमें चलता रहता है। देखो ये काला पानी रिवर है, आगे जाकर के ये काली रिवर में अपना जल गिरा देती है। इस काला पानी रिवर के इस वाले एरिया के लिए जो नेपाल है वो बार बार ये बोल रहा है कि ये वाला एरिया जो है वो इंडिया का है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1962 के टाइम जब हमारा युद्ध हुआ था तब इंडिया ने ये वाला अपना एरिया बंद किया था और यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। मतलब ये वाला एरिया इंडिया में आता है, लेकिन नेपाल बार बार इस चीज की मांग कर रहा है। देखो सबसे पहले 1997 में इसकी मांग की गई थी कि ये वाला जो रीजन है वो हमारा है। देखो जो काला पानी जो टेरिटरी है ना वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन 1997 से नेपाल इसके लिए क्लेम कर रहा है कि नेपाल के क्लेम के अकॉर्डिंग ये दारचूला डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का, उसके अंडर आता है। ये जो टेरिटरी है जो काला पानी टेरिटरी है वो काला पानी जो रिवर है उसके बेसिन में रिप्रेजेंट करती है खुद को, और बाद में ये काला पानी रिवर काली रिवर में अपना जाकर के पानी गिरा देती है। तो देखो इस एरिया को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है। अब पहली बार नेपाल ने किसी मीटिंग में ऐसे मुद्दे को उठाया है। हालांकि दोनों देश अपने अपने स्टैंड पर अपने अपने देश में इस चीज के लिए बात करते रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा बोला गया है बायलैटरल मीटिंग में जो नेपाल है उसने रेज किया है कि ये जो डिस्प्यूट है वो सोल्व होना चाहिए ताकि हमारे जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो कम हो सके और हमारे देश के बीच में जो टसल चल रही है इंडिया और नेपाल के बीच में, पहले हालांकि बहुत अच्छे मित्र रहे हुए हैं एक दूसरे के, तो वो जो टसल है वो कम हो सके। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो फॉरेन पेज पर से है। देखो यूएस ने जो ओपन स्काई ट्रीटी है उससे अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और अब रसिया ने भी इससे हाथ पीछे खींच लिए हैं। ये ओपन स्काई ट्रीटी कब हुई थी? लगभग 2000 के समय में, 2002 सन जब चल रहा था उस समय में ये ओपन स्काई ट्रीटी हुई थी। इसमें लगभग 34 मेंबर स्टेट्स हैं इस ओपन स्काई ट्रीटी में। इस ओपन स्काई ट्रीटी में क्या पैक्ट था ये? इसके अंदर कोई भी जो इसके सदस्य देश है ना उन सदस्य देशों को अपने मेंबर कंट्रीज के ऊपर, इस ओपन स्काई ट्रीटी में जो भी सदस्य देश थे उन सदस्य देशों को अपने सदस्य देशों के ऊपर अनआर्म्ड सर्विलेंस फ्लाइट्स चलाने का हक था। मतलब उनके ऊपर, उन देशों के ऊपर जो भी स्काईज था, जो भी उनका एरिया था, वहां पर आप अनआर्म्ड सर्विलेंस फ्लाइट चला सकते हो ताकि जो भी आपको इंटेलिजेंस न्यूज प्राप्त होती है वो आप एक दूसरे से के साथ में शेयर कर सको। अब यूएस ने के हाथ पीछे खींच लिए थे नवंबर में, तो जो रशिया है उन्होंने भी अपने हाथ इससे पीछे खींच लिए हैं ओपन स्काई ट्रीटी से। नेक्स्ट जो न्यूज है इसी में बोला गया है न्यू स्टार्ट ट्रीटी को लेकर के। ये था स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यूएस और रशिया को लेकर। ये जो ट्रीटी है वो भी खत्म होने वाला है, इसका टाइम पीरियड भी। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि अभी यूएस और रशिया के बीच में जो रिलेशन चल रहे हैं, अब जो नए राष्ट्रपति आने वाले हैं वो देखना होगा कि ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है उसको दोबारा रिन्यू किया जाता है या ये खत्म हो जाएगी। तो जो बाइडेन जब ओथ लेने वाले हैं जस्ट उससे पहले रशिया ने ओपन स्काई ट्रीटी से अपने हाथ पीछे खींचे हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो यूएस ने चाइना की कुछ कंपनीज है जैसे शाओमी, CNOOC, इन सारी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। क्यों डाल दिया गया है? क्योंकि ये सारी जो चाइनीज जो फर्म्स हैं उनके मिलिट्री लिंक साबित होते हैं, ऐसा बोला है यूएस ने, इसलिए उनको बंद कर दिया गया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। इस डिस्कशन में हमने कई इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।